Okay, good evening, students. Am I audible to everybody? Can you hear me? Okay. Yes, good evening. Good evening. All right. So, last time, what we have started with? We have started with third chapter, right? Yes. Okay. And we are already done with, uh, I think, electric current. Yes. We are already done with electric current, correct? We have started with resistance and Ohm's law, correct? Am I right? We have already started with resistance and Ohm's law. Okay. So before beginning, चालू करने से पहले, let me ask you, what is the formula for electric current? What is the formula for electric current? आप लोगों को अपना टेक्स्ट बुक बंद रखना है and you be honest with yourself. What is formula for electric current? Yes, Q upon T. And what is the symbol for electric current? Tanaji, correct? You are. What is symbol for electric current? I, correct. So I is equals to Q upon T. In I stands for current. However, Q stands for what? Q stands for conductor and T stands for time, correct? Am I right? And it can also be measured in, if your electric current is measured in amperes, then you have your Q is equals to 1 coulomb and time will be 1 second. Am I correct? तो उसके बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था लास्ट टाइम, ठीक है? उसके बाद हमने ओम्स लॉ भी देखा था. अभी ओम्स लॉ क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, ओके, जो कि आई है. लेट्स से एक वायर है, वायर में करंट है जो कि आई है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, दैट इज वी. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आया? दोनों एंड पे एक आपका रेजिस्टेंस अटैच्ड है, राइट? ओके, जहां से स्टार्ट होता है, लेट्स से एक एंड को हमने ए नाम दिया, दूसरे एंड को हमने बी नाम दिया, करेक्ट? यस. यस. ओके, 1 minute. I'll just share my whiteboard. 1 minute. Just hold on. कहाँ गया white board? Is my whiteboard shared on your end? Visible? Yes. All right. ठीक है. तो हमने लेट्स से यहाँ से हमने एक एक कंडक्टर बनाया. लेट्स से ये अपना कंडक्टर है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये पूरा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है. ये वाली एंड से, ठीक है, आपकी ये वाली एंड से आपका ए रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है. तो आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है? इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए नाम दिया और इस पॉइंट को हमने पॉइंट बी नाम दिया. आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? आपका जो आई पूरी वायर में, इस वायर में जितना पूरा का पूरा करंट फ्लो होगा, ठीक है, लेट्स से आपका करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो है. जस्ट होल्ड ऑन ना, 1 minute, 1 minute.
सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम, हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये वाला करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, तो अभी ये पॉइंट ए और ए के बी के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस जो रहेगा, इसके बीच में जो करंट अभी यहाँ से फ्लो होते होते जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम क्या है? अगर आपका करंट ओवरफ्लो हो रहा है कोई भी केस में, तो ये रेजिस्टेंस उसको रोक लेता है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने का चांस देता है। एम आई करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस? yes students, are you following? करेक्ट, एम आई? हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस द एंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस लॉ। ओके, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम has given us this law, which is called as Ohm's law. If physical state of a conductor remains constant, एक minute, just hold on, just hold on, please. I'm so sorry for the interruptions. I'm extremely sorry. ठीक है, हम कहाँ थे? ओम्स लॉ पे थे। तो ये दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पास होता है, ठीक है, वो आता है ओम्स लॉ में। अब इससे शॉर्टेस्ट वे में क्या बताना चाहूंगी मैं? ओम्स लॉ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर वायर, जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, it is dependent upon potential difference between two ends of the conductor, ठीक है, and hence it can be directly proportional. What is directly proportional? जब आपकी I, that is your current, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका I बढ़ता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर आपका I घटता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। What I mean is that simply आपका यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। करेक्ट? अगर आपका करंट बढ़ेगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, राइट? यस, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर आएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर आएगा तो इट विल ट्राई टू विथस्टैंड द प्रेशर। एम आई करेक्ट? इट विल ट्राई टू विथस्टैंड द प्रेशर और धीरे धीरे वो अपना करंट आगे पास ऑन करेगा, ठीक है। अब ये इतना सिंपल सर्किट जो मैंने बताया है, इट इज नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे स्विच भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बैटरीज रहेंगे, बैटरी कंडक्टर रहेगा। लेट्स से आपका बैटरी है 1 एम्पियर का, या लेट्स से आपका बैटरी है 1 वोल्ट का, ओके, आपका और करंट है 1 एम्पियर का, ठीक है, और आपका यहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से जो आपका यहाँ पे फ्लो होगा दैट विल बी 1 ओम, ओके, जो यहाँ पे आपका ओम्स लॉ के हिसाब से जो फ्लो होगा दैट विल बी 1 ohms. That is your potential difference. Am I clear so far? इतना समझा? डायग्राम समझा? तो आपका यहाँ पे बैटरी रहेगा, बैटरी विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस विल बी योर पॉजिटिव एंड दिस विल बी योर नेगेटिव। यहाँ पे स्विच रहेगा एक, ओके, की रहेगी, यहाँ पे स्विच रहेगा जो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहेगी, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग what I mean by Ohm's law or what I want to connect with Ohm's law is your resistance,
is your current and is your flowing of the current, which is I is directly proportional, okay, to your, क्या है वो, V. V है ना, हाँ, I is directly proportional to V. ठीक है, अगर आपका करंट बढ़ता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर आपका करंट घटता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा. Am I clear with this? Shall we go to the textbook? इतना समझा सभी को? Everybody is clear? ठीक है. Ohm's law is very 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 easy. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है वोल्ट एम्पियर, ठीक है, और इन दोनों का जो भी है ये 1 ohms. चलो, coming to your sharing of the, stop presenting, sharing textbook. कहाँ गई textbook? Is my textbook visible on your end, everybody? Is my textbook visible? ठीक है, यहाँ पे I is directly proportional to V, ये अभी just हमने देखा, where I is equals to, that is K is constant of proportionality. Now why proportionality? जब आप ये proportionality की साइन हटाते हो और इक्वल टू डालते हो तो यू पुट वन कांस्टेंट टर्म, ठीक है, आप हमेशा एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हो. बाय रिप्लेसिंग योर proportionality with equal to, you replace it with constant term. That is लॉ है, ये आपका मैथ्स का लॉ है. अब ये क्यों है, किस लिए है, ये आप मैथ्स के टीचर से पूछिए. ओके, only in physics what you have to remember here is whenever you are replacing your proportionality का symbol, you will always get a constant along with it. Equal to के साथ एक constant आएगा. अभी I is multiplying by 1 upon k. जब भी आपका k constant equal to के इस तरफ जाता है तो you all know right, जो यहाँ पे multiply होता है इस तरफ आके divide होगा, तो I upon k is equal to V. Yes. What is 1 upon k? 1 upon k is nothing but resistance, जो अभी हमने देखा, ठीक है, जो अभी हमने देखा. So I is into R is equals to V. Hence V is equals to your I into R. V है आपका ये potential difference और I and R is your nothing but your current and resistance. So far it is clear? Yes. And hence this is called as a Ohm's law. सभी को समझा Ohm's law? Again I am repeating. Very very simple. सबसे पहले हमने देखा कि जब भी हम करंट बढ़ाते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, तो इससे हमने प्रेडिक्ट किया कि हमारा I is directly proportional to V. अभी what is V? When you are removing the proportionality का symbol, you will always associate it with a constant term, that is K. ठीक है, K is constant of proportionality, तो हमने I is equal to K into V कर दिया, just to remove the symbol. ठीक है, अब K को हमने I के साथ लाया, क्यों लाया I के साथ? Just to make our equation more simpler. ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं ये जो V है, ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस हमने डाला था, always remember your Ohm's law is related to your resistance more. ठीक है, आपका Ohm's law is related to your resistance more. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने K को I के साथ लाया. जब हमने K को I के साथ लाया, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड होगा. So I into 1 upon K is equals to V. Do you agree with me? What do you mean by 1 upon K? 1 upon K is nothing but the resistance of the conductor. Correct? So your resistance is equals to I into resistance is equals to your V. Hence V is equals to I into R, which is called as a Ohm's law. ठीक है, we can obtain the SI unit. अभी यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, SI यूनिट का रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड करंट आर मेजर्ड इन वोल्ट एंड एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली. पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है वोल्ट है और करंट हमें पता है एम्पियर्स है. द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ओम. इट इज इंडिकेटेड बाय सिंबल दिस. ठीक है, so 1 volt upon 1 ampere is equals to 1 ohms. Is this clear with everybody? 1 ohm का मतलब क्या है?
1 volt upon 1 ampere. Okay. Now resistance of 1 ohm is equals to, अभी resistance का मतलब क्या है 1 ohm का resistance? If 1 ampere of current, 1 ampere current is flowing through a conductor, when 1 volt potential difference is applied between its ends, then the resistance of the conductor is 1 ohm. जो हमने देखा था 1 वोल्ट का करंट अगर 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है और ये सारा एक एक करके 1 ओम होता है. इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी? ठीक है. दिस इज योर जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम who established the Ohm's law for measuring the resistance of a conductor. In his honor, the unit of resistance is called as ohms. Is this clear with everybody? Yes? Everyone clear so far? ठीक है. Can we go to next part? Resistance और resistivity के बीच में difference क्या है? Resistance और resistivity क्या होती है? So to look at this resistance and resistivity, we have already understood the Ohm's law. Everybody is clear with the Ohm's law? Yes? Only few students are replying. What about others? ठीक है. We are clear with Ohm's law, right? ठीक है. As shown in the diagram 3.4, कहाँ गया diagram 3.4? चलो ढूंढो. ये वाला. ठीक है. As shown in the diagram 3.4, there are large number of free electrons in a conductor. They are constantly in a random motion. Okay. When a potential difference is applied between two ends of the conductor, these electrons start moving from one end of a lower potential to the end of a higher potential. ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. ऐसे अगर आपने कोई करंट अप्लाई नहीं किया है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूविंग है. जब भी आप करंट अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होते हैं. दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट. इसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू. मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स एंड आयंस व्हिच इज लाइंग ऑन देयर पाथ. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो ऑब्वियसली एटम्स भी मूव होंगे और उसके ऊपर जो आयन के चार्जेस है प्लस माइनस वो भी ये होंगे, पास होंगे. करेक्ट. Such collisions cause hindrances to flow of electrons and oppose the current. जब भी आयंस और एटम्स एक साथ मूव होते हैं तो क्या होता है? आपके करंट में हिंड्रेंस पैदा कर देता है. This hindrance is called as resistance of the conductor. जो हमने रेजिस्टेंस का डायग्राम देखा था zigzag, that is nothing but hindrance. Why we are adding that hindrance? So that overflow ना हो जाए करंट. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके ओवरफ्लो या ओवरचार्ज भी कर देते हैं कंडक्टर को. तो वो रोकने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस डाला है जिसका मतलब है हिंड्रेंस. वो क्या करता है? करंट को लिमिटेड अमाउंट में फ्लो करने का अनुमति देता है. सो फार इट इज क्लियर. रेजिस्टेंस सभी को क्लियर है? वो zigzag वाला हमने एक ऐड किया था, दैट इज क्लियर विथ एवरीबॉडी. ओनली वीरेंद्र एंड तानाजी आर रिप्लाइंग. बाकी सब कहाँ गए? क्लास में है या ऑफ करके बैठे कैमरा? आयुष, ओम, are you clear? I want this repeat. Okay, I'll repeat. आपने ये वाला ये देखा है? Wait a minute, I'll just stop presenting. Let's go back to this वाला. ये वाला आपने zigzag वाला देखा जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे थे. This is nothing but this is your resistance. This is your resistance. Okay? ये रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट करता है मतलब ओवरफ्लो होने नहीं देता है करंट को. लेट्स से यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, बट ड्यू टू दिस बैटरी, ओके, और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्लोइंग हियर, लेट्स से 10 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. लेकिन एक्चुअली फ्लो होना चाहिए 1 एम्पियर का करंट.
तो ये 10 एम्पियर के करंट को यहाँ से जब ये एंटर करेगा इस पाथ में, यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट कर देगा और इसको बनाएगा 1 एम्पियर का, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को 1 एम्पियर पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेंटेन करेगा करंट को फ्लो होना, जिसकी वजह से ये करंट जहां पे फ्लो हो रहा है, लेट्स से अगर यहाँ पे हमारा टीवी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये टीवी जो है हमारा 10 एम्पियर का करंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस जो है 1 एम्पियर के करंट को ही फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपके टीवी के उड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। Are you understanding why we are adding resistance? So that there is no overflow of the current. क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पूरे के पूरे कंडक्टर में, कंडक्टिंग वायर में, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इलेक्ट्रॉन्स डजंट नो कितना करंट फ्लो करना है कितना नहीं, जितना उनको चार्ज मिलेगा उतना ज्यादा वो ओवरफ्लो हो जाएंगे। इतना सभी को क्लियर है? यस, ओके, कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या बताया है? योर रेजिस्टेंस इज नथिंग, ओके, बट it is nothing but it is allowing a potential difference to flow across two given points, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाला जो करंट है, जो हिंड्रेंस पैदा करता है, कभी कभी ओवरफ्लो करता है, दिस हिंड्रेंस, ओके, is caused by resistance, and this resistance helps this hindrance causing क्या बोलते हैं, एक हिंड्रेंस कॉजिंग को पॉजिटिव वे में उसको अफेक्ट कराता है। अफेक्ट क्या कराएगा पॉजिटिव वे में? ओवरफ्लो नहीं कराएगा कंडक्टर को। सो फार इट इज क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस। अब आते हैं रेजिस्टिविटी पे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर का रोल आता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ व्हाट इट इज मेड। कॉपर वायर, आयरन वायर, स्टील वायर, जितने सारे कंडक्टिंग वायर्स है, सबका अपना अपना क्या है, सबका अपना अपना मटेरियल है। इस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका कितना थिक वायर है, कितना जाड़ा वायर है, कितना पतला वायर है, उसके क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ओके, और कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आपका रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, कंडक्टर एंड लेंथ, कितनी लंबी वायर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी जाड़ी वायर है, इसके ऊपर आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स अदर देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ओके, लेट्स से if resistance of conductor is R, then R is directly proportional to length. Okay, आपका resistivity, आपका resistance is nothing but R. ठीक है, आपका R resistance आपने डाल दिया, बट आपको length of the wire को ये directly proportional होता है। जितना लंबा वायर उतना आपका resistance होना चाहिए। लेट्स से आपका वायर है 10 मीटर का और आपका रेजिस्टेंस छोटू सा है, तो कैसे 10 मीटर का करंट बर्दाश्त कर पाएगा? ओके, इसलिए अगर आपका रेजिस्टेंस 10 एम्पियर का है तो आपका वायर 10 मीटर का होगा तो ही ये करंट बर्दाश्त कर पाएगा। हेंस इट इज सेड दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, रेजिस्टेंस लेंथ क्या है? लेंथ इज नथिंग बट 1 एम्पियर जो करंट फ्लो होगा उस वायर से। करेक्ट? So far it is correct. Also R is directly proportional to 1 ampere. इसका मतलब क्या है? R is directly proportional to L upon A, length of wire upon ampere. तो R is directly proportional to length but inversely proportional to the current. ठीक है, रेजिस्टिविटी में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कभी बोलते हैं जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है लेकिन आपका करंट घटता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दोनों। We call it as a inversely proportional. So R is equals to, this is called as C. P को क्या बोलते हैं? PSI, C. This is symbol of resistivity, which is L upon A. This is a symbol constant of proportionality. As I told you, जब आप proportionality का symbol हटाते हो तो आपको एक constant डालना पड़ता है. So this is your
resistivity का constant. In case of resistivity, you put this as a constant. So far it is understood everybody? Resistance के case में हम PSI, C वाला symbol constant में डालते हैं. This symbol is called as PSI. This is Latin symbol. Understood everybody? Yes. C is a constant of proportionality and it is called as resistivity. This is what? This is called as your resistivity. Now the unit of resistivity in SI is ohms per meter. क्यों ohms per meter? क्योंकि एक तो उसके करंट के ऊपर डिपेंड करता है और कितना लंबा वायर है इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये वाला याद है ना? What we have started with resistivity of the wire. इसीलिए हमने ओम पर मीटर किया है, ओम मीटर. Resistivity is a specific property of a material and different materials have different resistivity. For example, आपका आयन का resistivity अलग रहेगा depending on material, कॉपर का resistivity अलग रहेगा, क्रोम का resistivity अलग रहेगा depending on the material. Okay, can you see here? कॉपर का 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meters. नाइक्रोम का कितना है? 1.1 into 10 raised to minus 6 ohm meters. डायमंड का रेजिस्टिविटी 1.62 into 10 raised to 13 तो इतना बड़ा है. डायमंड का सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है. ओके, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम डिवाइसेस, बहुत एंशिएंट डिवाइसेस जहां पे डायमंड को यूज किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टिविटी. यस, सो फार इट इज क्लियर देन? सो फार क्लियर? ठीक है, वी आर कमिंग टू द another topic which is called as electrical circuit. अबे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. सबसे बेसिक सर्किट क्या होता है? जब आप एक बैटरी लेते हो, एक वायर लेते हो और एक छोटा सा बल्ब लेते हो और ये तीनों को अटैच कर देते हो, तो ये सबसे बेसिक सर्किट है. ओके, बट जब भी आप कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग के लिए जाते हो, आगे बड़े बड़े डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, तो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट बैटरी होता है, स्विच होता है, रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज काउंट करता है, एमीटर होता है जो करंट काउंट करता है, वायर होती है. ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट. अंडरस्टूड एवरीबडी? दिस इज योर टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट. अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स connected to two ends of a cell. Okay, ये वायर जो है एक एंड से लेके दूसरे एंड को कनेक्ट हो जाती है, राइट? एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट. A circuit is depicted by a figure. This is given a figure. This figure shows how different components are connected in the circuit by using special symbols for each of the component. अभी हर जगह पे हम वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, तो हर एक को सिंबल दिया है. ठीक है, such figure is called as a electric circuit diagram. If you have been asked in examination to construct electric circuit diagram, आप ये वाला डायग्राम बनाओगे. ठीक है, कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको वायर लेनी है, कंडक्टिंग वायर. सबसे पहले स्विच अटैच कर देना है. आप स्विच अटैच करोगे, दिस इज योर स्विच. इसके बीच में डॉट है, स्विच का मतलब आपका सर्किट ऑन है, करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, आई विल कम टू द सिंबल्स. यहाँ पे आपकी बैटरी अटैच्ड है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर. फिर ये आपकी कंडक्टिंग वायर है. सबसे पहले आपका कनेक्ट होगा वो है एमीटर. एमीटर क्या करता है? आपको करंट की जानकारी देता है, कितना करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले करता है. एमीटर आगे जाके कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस से. दिस इज योर रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सर्किट कंप्लीट हो गया. अभी आपको वोल्टेज काउंट करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है. इस रेजिस्टेंस के पॉइंट और इस रेजिस्टेंस के पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है वो काउंट करना है. उसके लिए आप यहाँ पे एक अटैच करोगे वोल्ट मीटर, जो आपको वोल्टेज बताएगा रेजिस्टेंस का. ओके, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना वोल्टेज घर में, इस डिवाइस का वोल्टेज क्या है, उस डिवाइस का वोल्टेज क्या है, वो रेजिस्टेंस की वजह से हमें पता चलता है. तो उस वोल्ट मीटर को हम कहाँ अटैच करते हैं? उस वोल्ट मीटर को हम रेजिस्टेंस के पहले अटैच करते हैं और रेजिस्टेंस के बाद में अटैच करते हैं, ताकि हमें
ये फ्लो पता चले। इज दिस क्लियर एवरीबडी? दिस इज अ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट, वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब आप मुझे इस डायग्राम में बताइए, ammeter is used as a measure to okay, in given diagram ammeter is used to measure current and voltmeter is used to measure the potential difference between two end of the resistor. ठीक है, as voltmeter has a very high resistance, only very small current flows through it. ammeter बार बार फ्लक्चुएशन बताएगा, ammeter पे आपको एरो बार बार डिफ्लेक्टिंग दिखेगा, वोल्टमीटर पे बहुत कम डिफ्लेक्शन दिखेगा। जब भी वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन दिखेगा इसका मतलब आपका ओवरफ्लो हो रहा है करंट में, जो रेजिस्टेंस उसको काट रहा है। अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाई रेजिस्टेंस इज अटैच्ड? ठीक है, आते हैं यहाँ पे। नाउ यू कैन सी दिस इमेजेस। ओके, कौन सी इमेज यहाँ पे करेक्ट है आप बताइए? इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, विच इमेज इज करेक्ट? इज देयर एनी करेक्शन? देखो यहाँ पे की किससे बनी हुई होती है? आइदर आयरन कॉपर से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी है, यहाँ पे की अटैच्ड है, कंडक्टिंग वायर है, लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्शन है। सो दिस इज रॉन्ग डायग्राम, करेक्ट? यस, ये कनेक्टेड होता। ओके, सेकेंड डायग्राम पर यहाँ पे डिस्कनेक्शन है बट स्टिल योर बल्ब इज ग्लोइंग, so this is also wrong diagram. What is the fault? This wire has to be connected to the negative terminal. थर्ड डायग्राम में पूरा कनेक्शन है प्रॉपर, बट आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग डायग्राम। एंड फोर्थ डायग्राम में रबर इज इंसुलेटर, ऑल आर रॉन्ग। यस, ओके, नाउ लेट अस कम डाउन ओवर हियर। यहाँ पे कौन सा डायग्राम करेक्ट है? ए, बी, सी, डी और ई? विच डायग्राम इज करेक्ट? D. D is correct, Virendra. I'm asking which diagram is correct, A, B, C, D, E. D में यहाँ पे डिस्कनेक्शन है वायर में, C में भी डिस्कनेक्शन है वायर में यहाँ पे। कैन यू सी हियर? आपके B में भी डिस्कनेक्शन है वायर में। ठीक है, अब आते हैं A और E में। आपका E का जो वायर है वो ऊपर कनेक्टेड है और ऊपर का वायर नीचे कनेक्टेड है। ठीक है, और ए में क्या है आपका? और नीचे का वायर नीचे कनेक्टेड है, ऊपर का वायर ऊपर कनेक्टेड है। सो वी विल गो विथ ए डायग्राम विच इज करेक्ट डायग्राम। ओके, बिकॉज ई को ऊपर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। ई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल नीचे कनेक्ट किया तो भी आपका बल्ब ग्लो होता था। ठीक है, सो वी हैव ए डायग्राम एज अ करेक्ट डायग्राम। ओके, and E diagram can also be called as a correct diagram. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों वायर एक जगह पे नहीं है, एक ऊपर एक नीचे है, अल्टीमेटली अ बल्ब इज ग्लोइंग। अंडरस्टूड? A and E are correct diagram. Understood class? So far clear? Yes, fantastic. चलो अभी हम आते हैं सबसे बेसिक सिंबल पे जो आपको यूज करने हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के टाइम पे। ओके, we will do the symbol and then we will stop. Is that okay with everybody? Okay, ये सिंबल करके फिर स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो। दिस इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम, बैटरी होती है सिंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मोर देन वन रहेगा तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैटरी है, 1 2 3, 3 सेल एक साथ आए हैं तो हम इसे बैटरी बोलते हैं। अगर सिंगल रहेगा तो सेल बोलते हैं। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव रहेगा। What is the use to apply a potential difference between two ends of the conductor? ठीक है, ये जो सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में हेल्प करता है। बैटरी, मोर देन वन सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटली कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट?
सो हम इसको ऑल्टरनेटली कनेक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको बैटरी का डायग्राम ड्रॉ करने बोला है तो उसको ऑल्टरनेटली कनेक्ट करना, सारे पॉजिटिव एक साथ मत रख देना वरना करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, तो दिस इज collection of a number of cells. More than one cell is always called as a battery to apply a larger potential difference between two ends of a conductor. अगर हमें बहुत ज्यादा potential difference चाहिए तो हम एक से ज्यादा सेल को ले लेते हैं। टैप ओपन की और प्लग की, दिस इज योर ओपन की, जिसे हम ओपन ऐसे रखते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। To stop the flow of a conductor flowing in the circuit by disconnecting two ends of the conductor. As I told you, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, टैप क्लोज की, क्लोज की का मतलब क्या है? ऑन, दिस इज ऑफ, दिस इज ऑन। आप इसके बीच में डॉट डाल दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसका मतलब आपका करंट फ्लो होने के लिए रेडी है। To start the flow of the current in a circuit by connecting two ends of the wire. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है ना, दिस इज ओपन सर्किट, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कनेक्टिंग वायर्स। दिस इज एंटायर थिंग वी कॉल इट एज अ वायर। जो वायर है उसे हम स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट, कंडक्टिंग वायर और कनेक्टिंग वायर वी कॉल इट। क्रॉस वायर्स जो होते हैं इस तरह से जो रिप्रेजेंट होते हैं, जो आगे आप चल के देखोगे क्रॉस वायर्स, दिस शोज द क्रॉस वायर्स, ओके, बट आर नॉट कनेक्टेड। ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, कैन यू सी हियर क्रॉस वायर? ओके, लाइट बल्ब, दिस इज लाइट बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑफ रहेगा तो सिर्फ एम वाली सिंबल डालते हैं, ऑन रहेगा तो एम के ऊपर ऐसे ऐसे राइजिंग ये डालते हैं। टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड फ्लोइंग and unlighted bulb is current not flowing. This represent that current is not flowing. This represent that current is flowing. ठीक है, resistance, this is resistance. Originally ऐसे दिखता है resistance, but हम represent zigzag से करते हैं और R लिखते हैं, capital R. To control the flow of current in the circuit. Resistance क्या करता है? करंट को फ्लो, ओवरफ्लो होने से कंट्रोल करता है, मतलब फ्लो कंट्रोल करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस करके आप पढ़ोगे आगे चल के, this switch will allow you to adjust the resistance here. एक ही रेजिस्टेंस बहुत सारे करंट को फ्लो कराने का काम करेगा। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, इसका सिंबल रहेगा जिगजैग और उसके बीच में एक एरो रहेगी। टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड एंड देयरबाय कंट्रोल द करंट। ये सिंपल वाला रेजिस्टेंस है, सिंगल 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का काम करेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेगा? अगर आपको 10 एम्पियर का भी करंट चाहिए तो आप ये स्विच को हिला के यहाँ पे आगे प्लेस करके 10 एम्पियर के करंट को एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका ये रेजिस्टेंस 10 एम्पियर के करंट को बर्दाश्त कर पाएगा। अंडरस्टूड क्लास? आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का डिफरेंस? ठीक है, एमीटर ओरिजिनली ऐसे दिखते हैं और आप कनेक्ट करते हो सर्किट में तब ऐसे लिखते हो, बीच में ये सर्कल, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव और बीच में ए। टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड एज एमीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज काउंट करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सर्कल और बीच में वी, कैपिटल वी, कैपिटल ए कैपिटल वी, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द circuit. So I hope all these symbols are clear with everybody, class. Everyone is clear with the symbols. ये सारे symbols आपको thoroughly याद रखने हैं और इसको use करना है circuit बनाते वक्त, ठीक है? Before closing the session for the day, always remember material, copper and aluminium, wires, glass rod, rubber, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए ये मेथड आपको बताया गया है। मेक अ कनेक्शन एज शोन इन फिगर 3.6। फर्स्ट कनेक्ट अ कॉपर वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, एंड मेजर द करंट इन द सर्किट। देन इन द प्लेस ऑफ कॉपर वायर कनेक्ट एल्यूमिनियम वायर। फिर आप ग्लास रॉड, रबर एक्सेट्रा वन एट अ टाइम एंड मेजर द करंट एट ईच टाइम। कंपेयर द वैल्यूज ऑफ करंट इन द डिफरेंट केसेस। अकॉर्डिंग टू यू, current will flow through which of these following components? Copper, aluminium, glass rod या rubber?
आपके हिसाब से बिफोर क्लोजिंग द सेशन फॉर द डे? कॉपर, ओके, तानाजी इज सेइंग कॉपर, वेरी गुड. और ओनली कॉपर? Aluminium, very good. Why not glass rod and rubber? Very good, Virendra. Copper and aluminium. Why not glass rod and rubber? ग्लास और रबर के बीच में प्रॉब्लम क्या है? Yes, yes, very good, Tanaji. Because they are insulators, they are bad conductors. Very good, Virendra. Okay, so इसीलिए आपका कॉपर और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा करंट पास करेगा और ग्लास रॉड और रबर करंट पास नहीं कर पाएंगे. ठीक है. In our next session, we will start with conductors and insulators. Your homework for today is just read this, conductors and insulators. Okay? Chalo. See you. Any doubts? You can stay class. Rest you can leave.